हज के लिए लोगों के मक्का पहुंचते ही ईरान और सऊदी अरब में तनाव बढ़ गया है। ईरान सरकार ने पिछले साल हुए हादसे के लिए सऊदी प्रशासन को जिम्मेदार बताया, तो वहीं सऊदी अरब ने ईरान को गैर मुस्लिम करार दिया। पिछले साल हज यात्रा के दौरान भगदड़ में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर लोग ईरान के थे। ISIS की एजेंसी अल-अमाक न्यूज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर दावा किया है कि उसने टर्की के 2 टैंकों को बम से उड़ा दिया। टर्की मुख्य रूप से बॉर्डर के पास वाले इलाकों से ISIS को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। सीरिया के अलेप्पो में अल-सुकारी में हवाई बमबारी के बाद दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बमबारी के बाद लोगों को भागते देखा जा सकता है, तो वहीं बच्चों का इलाज करते सिविल डिफेंस के लोग भी देखे गए हैं। मंगलवार को इस इलाके में क्लोरीन अटैक किया गया था, जिसमें कई लोगों का दम घुट गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को हर उस देश के साथ काम करना चाहिए जो इस्लामिक स्टेट को हराना चाहता हो। वहीं ट्रंप ने हिलेरी को अनस्टेबल और ट्रिगर हैप्पी कहा। खबर है कि यूक्रेन चीन से $500 मिलियन के निवेश के लिए बात कर सकता है। यूक्रेन विश्व के सबसे बड़े कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 मिरिया का नया वर्जन बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे निवेश की जरूरत है। पहला और अकेला एंटोनोव 225 मिरिया प्लेन 1988 से काम कर रहा है। ब्रिटेन के केंट में एक पावर स्टेशन की बंद पड़ी चिमनी को नियंत्रित धमाके से उड़ाया गया। 244 मीटर ऊंची ये चिमनी ब्रिटेन में गिराई गई सबसे ऊंची इमारत है। ये चिमनी 2012 से बंद पड़ी थी। अर्जेंटीना में एक सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर बाल बाल बच गए। ड्राइवर को एक पुल पर नींद आ गई, जिस वजह से वो नियंत्रण खो बैठा और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर का कहना है कि उसे बिल्कुल याद नहीं कि क्या हुआ और उसे कैसे बचाया गया। चीन में एक बैंक के पैसों से भरे ट्रक को उसी के 4 कर्मचारियों ने लूट लिया। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना के ट्रक में 35 मिलियन युआन थे, जिसे ट्रक के साथ जा रहे कर्मचारियों ने ही चुरा लिया। इनमें से एक लुटेरे को पकड़ लिया गया है, जबकि 3 फरार हैं। प्रियंका योशिकावा के मिस जापान बनने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मिस जापान प्रतियोगिता जीतने वाली 22 साल की प्रियंका के पिता भारतीय हैं और मां जापान से। कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि वो जापानी नहीं है और प्रियंका के जीतने से खुश नहीं है। ग्रीस में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर भी गाड़ियों को तैरते देखा गया। मरने वाले तीनों लोग बुजुर्ग थे।